ट्विंकल, तुम हमको इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हो? अरे हमरे साथ इतना गलत कैसे कर सकती हो? ये सबसे ये बता काहे नहीं देती कि तुम हमसे ब्याह करना चाहती हो? हाँ राहुल भैया, आप ऐसे रो काहे रहे? अरे आप तो टिंकल जी से हमारी खुशी के लिए ब्याह करना चाहते थे ना। अब आपको ये त्याग करने का कौन जरूरत नहीं है। आप रोइए मत। भाभी आप तो चुप ही रहिए। हाँ आप हमारा काम यहाँ बनाने आई थी या बिगाड़ने? अरे हम कोई त्याग व्याग नहीं कर रहे हैं। दुश्मन ना करे, आपने दोस्त बन के वो काम किया है। लेकिन हम भी आपके हित चिंतक हैं। आपके हित के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हाँ आपके और सोम के रिश्ते को बचाने के लिए हम जान लगा देंगे। अरे आप सोम को किसी दूसरी औरत को कैसे सौंप सकती हैं? सोम आपका पति है, कोई चॉकलेट नहीं जो किसी और के साथ बांट रही हैं। चुप पे भांजे। अरे दान कन्या का किया जाता है, लेकिन आप तो अपना पति दान कर रही हैं। राहुल भैया, मंदिर कहाँ है? उधर। पापा। अरे बेटा, राहुल क्या कर रहे हो? राहुल ये हम आज सबके सामने तुमसे ब्याह करेंगे और तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेंगे। रुको बेटा। नहीं अंकल, हमें मत रोकिए, हम आज नहीं रुकने वाले। अरे बेटा, ये सिंदूर नहीं है, ये तो हमारे हाजमे का चूरन है। जो हम सुबह पूजा करते वक्त यहाँ भूल गए थे। हाजमा। अरे सिंदूर तो वो माता जी की थाली में रखा हुआ है जो चरणों के पास। थैंक यू अंकल जी। अरे नाशपीटी, देख कहाँ रहे हो? राहुल को रोको। अगर राहुल ने टिंकल के मांग में सिंदूर भर दिया तो हमारी मांग कैसे तुम पूरी करोगी? हमरा टिंकल को अपनी बहू बनाने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। अरे कैसे करके भी रोको इसे। पापा। अरे पापा, हम जानते थे कि ये लड़की कभी भी हवा में छलांग लगा सकती है, इसीलिए हम इससे दूर रह रहे थे। भाभी फिर से? अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी नाव तो वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। अरे भाई, तू नाव वहां लेकर ही क्यों गया जहाँ पानी कम था? हाँ पते की बात है। अंकल जी, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं। भाभी, हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। राहुल भैया, अरे हम तो आपकी मदद कर रहे थे और आप हैं कि भाभी, आप पे विश्वास करके हम बहुत बड़ी गलती की है। मम्मी, अब यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं है। हम फिजूल में अपना दिल जला रहे हैं और दिल जले बने घूम रहे हैं। इससे पहले कि हमें कुछ हो जाए या हम कुछ कर बैठे और किसी और को कुछ हो जाए, चलिए यहाँ से। हाँ बेटा चलो, वो क्या कहते हैं ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कुलचे से हम निकले। कुलचे नहीं मम्मी, कूचे से। चले अब, हमारी गलती बाहर बता लेना। चलो। टिंकल जी, आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। वो हमें आपसे बस इतना कहना था कि हम अपने सोम जी को आपको सौंप कर जा रहे हैं, लेकिन ईको हमारी कमजोरी नहीं समझना। ऐसा नहीं है कि हम आपसे लड़ नहीं सकते या जबरदस्ती आपसे अपना अधिकार नहीं ले सकते। वो कहा है कि हमारे बाबूजी हमसे कहते हैं कि नफरत का पता तो चंद पलों में लग जाता है, लेकिन प्यार का यकीन दिलाने के लिए कभी कभी एक जन्म भी कम पड़ जाता है। और प्यार को तो जबरदस्ती नहीं पा सकते ना। सोम जी हमारे साथ खुश नहीं है और हम उनको दुखी देख नहीं सकते। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ही करना चाहते हैं।
आपको नए रिश्ते की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हाँ, एक छोटी सी विनती है आपसे, हमारे सोम जी को हमेशा खुश रखना। चौथी पास, हम तुमको समझदार का कह दिए, तुम तो एकदम पोथियाबाज से लग गई। हो गई नेतागिरी, बहुत बढ़िया भाषण दी तुमने। तुम एक काम करो, अगली बार मोहल्ले के चुनाव में खड़ी हो जाना, बहुत वोट मिलेंगे तुम्हें। बस हो गया तुम्हारा काम यहाँ से खत्म। चलो 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 चलो। गौरा, तुम्हारे इस डायलॉग बाजी से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा तो पापा की तरह एक ही वसूल है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे उस घर में जाने से पहले ये गौरा नाम की बला पहले ही चली जाएगी, वरना इसके रहते हम सोम को कभी नहीं पाते। पापा, अरे पापा कहाँ गए? पापा, पापा आज तो आपको खुश होना चाहिए कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छे लड़के के साथ हो रहा है, और आप तो सर पकड़ के ऐसे बैठे हैं जैसे आपके किसी कार्यकर्ता के लड़के के साथ भाग गए हो। बेटा, तुम्हारे वो सब करने से इतना दर्द नहीं होता, इतना ही चोट लगने से हुआ है। सच बोले, हमें वो गोरा के लक्षण ठीक नहीं दिखाई देते। हमें तो लगता है कि ऊपर रेखा जी का भूत सवार है, वरना कौन पत्नी अपने पति को खुशी खुशी किसी दूसरी औरत को देती है। हमें तो ये गुण किसी औरत में आज तक दिखाई ही नहीं दिए। अरे पापा, आप इतनी खुशी के मौके पे ये भूतियापंती की बातें लेकर बैठ गए। अरे वो मर चुकी है, सारी विपदा टल गई है, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट्स सेलिब्रेट। अरे बेटा, एक काम कर, मेरे लिए कप चाय बना के ला, मेरा बहुत सिर दर्द हो रहा है। और उस बबीता को देख, वो मिठाई लेने गई थी, अभी तक आई नहीं। कहीं सारी मिठाई खुद तो नहीं खा रही? जा देख करा। ठीक है। बबीता, गौरा को हमेशा हम लोग खरगोश समझते थे, वो तो लोमड़ी निकली, लोमड़ी। मेरा बगल में छुरी, हमारे बेटे की खुशियों का गला ही काट दिया नासपीटी ने। मम्मी, हमें सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि हम अपनी मौत का सामान खुद अपने साथ लेकर आए। अगर हम गौरा भाभी को यहाँ नहीं लेकर आते तो आज ऐसे बेइज्जती खराब करवा के हम यहाँ ट्विंकल के घर से नहीं जा रहे होते। बेटा, बेइज्जती खराब नहीं होती, इज्जत खराब होती है। अरे अरे वो सब छोड़ो, हमको ले चलो यहाँ से, सर फट रहा है हमारा। चलो। अरे बुआ जी रुको, हम भी आ रहे हैं। राहुल बेटा, गाड़ी बढ़ा लो, किसी जहरीले सांप को बिठा लेंगे गाड़ी में, लेकिन इस गौरा को नहीं। पानी रास्ते में फिर से कोई नौटंकी ना करने लग जाए। चलो। सही है मम्मी। बुआ जी, मम्मी तुमसे क्या छिपा है? तुम तो सब जानती हो कि हम प्यार ट्विंकल से करते हैं, रह रहे हैं गौरा के साथ। लेकिन माँ होती है ना, जानती थी हमरे बस का है नहीं, पर इसीलिए कितनी कोशिश की तुम हमको इस दलदल से बचाने के लिए, लेकिन हम इस चक्रव्यूह में फंसते चले गए। वहां न जाने क्यों ट्विंकल भी हमसे बात नहीं कर रही। हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। अब सब किस्मत पे छोड़ रहे हैं, हो गया है हमारा। और वैसे भी सोच समझ के कौन सी तोप उखाड़ ली, घूम फिर के हमारी किस्मत में धोखा ही लिखा है। मम्मी, हमको तुम्हारी बहुत याद आती है। राहुल भैया गाड़ी रोकिए, हमको छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हमको ये तो पता था कि बुआ जी भड़क जाएंगी। अगर ये पता होता कि हमको यहाँ छोड़ के चली जाएंगी तो हम घर से बटुआ लेकर आते। एक चौथी पास, तुम हमने लिए इतना बड़ा काम कियो, हम तुम्हें मदद नहीं कर सकते का? अरे अरे अरे, हम तुमको गाड़ी में बिठा के ही घर भेजेंगे। अरे शुभ चिंतक है हम तुमरे। सासू माँ, ऐसे जब आप शुभ की बात करती है ना तो हमारी चिंता और बढ़ जाती है। और आप ना भगवान के लिए हमको हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, हम कैसे भी करके खुद ही घर चले जाएंगे। अब जाइए यहाँ से। अब जाइए यहाँ से, इतनी हिम्मत? तुम हमको ऑर्डर दोगी? हम अपने मन के मालिक हैं,
हमें जो करना है वही करेंगे। हाँ? अरे मम्मी, ये गौरा भाभी यहाँ उड़ के कैसे आ गई? समझ गए बेटा, ये जो गौरा है वो जिंदा भूतनी है, काली माँ का रूप लेके ही मानेगी, हमरे प्राण खींचे बिना छोड़ेगी नहीं। गौरा बेटा, बोनट पर नहीं बैठा करते, पीछे सीट लगी है ना उस पे बैठा करते हैं। आ जाओ मेरी माँ। जी जी बुआ जी। हेलो सोम जी। अरे ट्विंकल जी कहाँ हैं आप? सुबह से हम कितने फोन किए आपको। अरे वो सब छोड़िए, हमारी बात सुनिए। क्या बात है, बहुत खुश लग रही है आप। किसी की नजर ना लगे। नहीं सोम जी, अब तो सारी नजरें उतर गई है। अब कोई है ही नहीं जो हमें नजर लगाए। मतलब सारी बातें फोन पे ही कर लेंगे क्या? तो आप बताइए क्या करना है? आकर मिलिए हमसे अभी। हाँ मिलते हैं, पर कुछ खास बात है क्या? जी हाँ सोम जी, पिछली बार तो आपने हमें डरा ही दिया था ये कह के कि अगर हम आपसे मिलने नहीं आए तो आप ही शहर छोड़ के चले जाएंगे। तो हमने आपके शहर छोड़ के जाने पे बैन लगा दिया है। मतलब आप ये शहर छोड़ के नहीं जा सकते जनाब। ये कौन सा नया कानून बनाई है आप? अब बना दिया है, बस आके मिलिए फिर बताएंगे। बताइए कहाँ मिलना? हमेशा की तरह वही जहाँ सिर्फ आप और हम होते हैं। समझिए हम पहुँच गए। ओके बाय सिया। मर के भी चैन नहीं मिला आपको, फोटो पर हार लटक गया, फिर भी हमको हराने की साजिश कर ही रही है। रेखा भाभी, क्या कर रही हो मम्मी? ये फोटो को फेंकने से क्या होगा? अरे कुचल डालो इसको। ये साला सोम की किस्मत भी कितनी अच्छी है। हम यहाँ आधा ब्याह करके घूम रहे हैं और ये सोम पहला ब्याह पूरा करके भी दूसरा ब्याह भी अपनी ही झोली में डाल लेना चाहता है। और ये सब मामी की करतूत है। इसकी तो मामी तुम्हारी ऐसी की तैसी, सत्यानाश हो तुम्हारा। क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम वहाँ बैठे हैं? हाय रेखा बहू, तुम इतने नीचे कैसे गिर गई? सब बंटाधार हो गया और पता है हमको ये सब तुम्हारी हाय रेखा बहू का रचाया हुआ खेल है। मगर हुआ का? ये तो बताओ हमें। ट्विंकल के मम्मी डैडी ने मना कर दिया था इसके रिश्ते से? अरे राहुल का तो नंबर ही नहीं लगा अम्मा। इससे पहले ही तुम्हारी लाडली पतोहू ने कह दिया कि ट्विंकल के लिए सोम का रिश्ता लेके आए हैं। हाँ? सोम का रिश्ता ट्विंकल से? हाँ। जीते जी तो ना चली इस घर में इसकी, मरने के बाद अपनी मनमानी कर रही है। अम्मा तुम तो हमारी आदत जानती हो, अपनी बेइज्जती कतई बर्दाश्त नहीं है हमको। सोम से उस ट्विंकल का ब्याह हो गया तो वो लड़की आते ही सबसे पहले हमरा बोरिया गोल करेगी घर से। कोई हमारी इज्जत उतारे इससे पहले हम ही निकल चलते। चलो बेटा राहुल, अपना अटैची बैग बांध लो, चलो निकलते हैं यहाँ से। कहाँ जा रहे हो? अभी से कहा है, अभी ब्याह थोड़ी ना हुआ है। तो तुम क्या चाहती हो कि ब्याह हो जाए उसके बाद हम धक्के खा के निकले घर से? अम्मा हमारी मानो, तुम भी दुई कपड़ा डाल लो अटैची में और तुम भी चलो हमारी साथ। चलो। हमरी छोड़ो, अपनी सोचो। अगर जे तुम्हारे राहुल का ब्याह ट्विंकल से हो भी जाता है तो भी वो तुमको थोड़ा ना अपने घर में रहने देगी। जे अंग्रेजी बोलने वाले उसूल भी अंग्रेजों वाले ही लगाते हैं। घर में आते ही सबसे पहले पुराना सामान बाहर।
समझ गई ना? ए बिटिया, देखो तुम ना खुद भी मत डरो, हमें भी मत डरो। अरे अम्मा, हमरी बहू बन के आएगी तो हमसे डर के रहेगी। सोम की दुल्हन बन के आई तो हमरी तो कोनो औकात ही नहीं है ना। हम तो ठहरी सिर्फ बुआ। और अम्मा, तुम भी बूढ़ी हो गई हो। तुम्हारी हड्डियों में एक जवान पतोहू से भिड़ने की ना तो ताकत है ना ही हिम्मत, समझी? ऐसे ना, हम तुम्हारी आदत को बहुत अच्छे से जानते हैं और तुम हमें अपने बचपन से जानती हो। हम गंगा है, कोई प्यार से रहे तो बहुत ही निर्बल, वरना बहुत ही जालिम। हाँ, जालिम हो, रहोगी नहीं। अरे हम अपने दुश्मनों के साथ हमेशा रहेंगे जालिम। अरे छोड़ो अम्मा, उम्र हो चली है तुम्हारी, गारंटी खत्म हो रही है। जल्द ही रेखा भाभी के पास तुम्हारा भी फोटो लगेगा और तब हार फोटो पर भी होगा और तुम्हारी जिंदगी में भी। कुछ भी बकट जाती हो तुम, हैं? का हमारी फोटो का हाल बना दिया इन लोगों ने। कंचनिया, ये कंचनिया का काम है। तुम जब जिंदा थे तो इतनी हिम्मत करती था तो तुम्हारी फोटो हम लगा देते। क्या करने गई थी वहाँ? पेपर का रिश्ता लेके गई थी और पति की बात कराई। शर्म नहीं आई तुझे? दादी, हमें माफ कर दीजिए। हम जो किए सही किए। सोमजी की इच्छा का सम्मान किए दादी। हम एक पत्नी का जो फर्ज होता है दादी, हम वही किए। माफ कर दीजिए हमें। माफ करते हैं। हम समझे थे कि अपने पत्नी होने का हक तुम सोम से खुद ले लोगी। हम निश्चिंत हो गए थे, पर नहीं, तुमने हमें धोखा दिया। जब सोम को संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं रही तो क्या जरूरत थी उसको किसी और को सौंपने की? हमसे बात की होती, हम संभाल लेते उसे। खुद काहे चौधरानी बन के बैठ गई तुम? कहीं का नहीं छोड़ा तुमने हमें। नहीं दादी, नहीं अम्मा, इस लड़की ने वो सब किया जो भाभी चाहती थी, जबकि इसको ई घर में लेके आए हम। सोचे थे गरीब घर की नेक लड़की है, सोम के साथ खुश रहेगी, हमारी बात सुनेगी, लेकिन तो भाभी की सगी निकली। हमारी तो जैसे कोनो औकात ही नहीं है इसकी नजर में। बहुत ही दुख दिया तुमने हमें, पता हो? हम तुम्हें क्या सोच के लाए थे और तुम क्या करके आई हो? तुम्हें हमने अपने सर पे बिठाया था, पर तुमने तो हमारा सर ही मुंडवा दिया। तुमने हमने बहुत दुखी किया। हमारी औकात ही घर में बिल्कुल ही टूटे हुए फ्रेम की तरह। जब जिंदा थे तब भी इज्जत नहीं की, मरने के बाद कम से कम लोक लाज के डर से सम्मान तो दे सकते थे ना।